ईडी इस देश की सबसे प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में से एक सोच करके बनाई गई थी। उसका काम है देश में काला धन पकड़ना, ड्रग मनी पकड़ना। लेकिन आज के दिन ईडी की क्रेडिबिलिटी जीरो से भी नीचे जा चुकी है। लोग उसको कैसे देखते हैं? लोग उसको बीजेपी के किसी पॉलिटिकल विंग की तरह देखने लगे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी को कहीं हल्ला हंगामा करवाना होता है तो वो युवा मोर्चा के लोगों को भेज देते हैं, बजरंग दल के लोगों को भेज देंगे वहां पे हल्ला हंगामा करने के लिए। उसी तरह से अब लोग ये समझ रहे हैं कि ईडी को भी पॉलिटिकल कैंपेन में भेज दिया जाता है कि जाओ हमें यहाँ पे चुनाव लड़ना है, उससे पहले तुम कुछ हल्ला हंगामा करो, झूठ बोलो, किसी का भी नाम ले दो। ये सब आज के दिन में ईडी कर रही है, जिसका काम था देश में काले धन को पकड़ना, जिसका काम था देश में ड्रग मनी को पकड़ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप सबको पता है कि कल मोहाली में ईडी की रेड हुई, कुछ बिल्डर्स के ऊपर, कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स के ऊपर, और अपना काम करने की बजाय उसमें क्या काला धन मिला इनको नहीं मिला वो बताने की बजाय शाम को ईडी की प्रेस रिलीज आती है और बिना किसी सबूत के, बिना किसी लिंक के, इनमें से किसी कंपनी में कोई शेयर नहीं, इनमें से किसी कंपनी में कोई साझा नहीं, किसी के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं, कुछ भी होने के बावजूद ईडी अपनी प्रेस रिलीज में लिख देती है कि इनमें से एक व्यक्ति के नजदीकी संबंध है आम आदमी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष के साथ, अमन अरोड़ा जी के साथ। किस बेसिस पे कहा भाई? ईडी कब से बिना जांच के, बिना केस के अपनी प्रेस रिलीज में पॉलिटिकल लोगों के नाम लेने लगी और ये लिख करके कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नजदीकी व्यक्ति है ये। अब मैं सच्चाई बताऊं, कल जो रेड हुई थी उसके सच्चाई बताऊं, अमन अरोड़ा जी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं इन लोगों से। उन्होंने बहुत स्पष्ट भी कर दिया कि उन्होंने बहुत साफ सुथरी जिंदगी जी है, जो जांच करनी है कर लो। लेकिन किसका लेना देना है अब मैं आपको बताता हूं। ईडी की हिम्मत नहीं हुई अपनी प्रेस रिलीज में यह मेंशन करने की कि इनमें से सुरेश कुमार बजाज, जिनके यहां पर कल रेड हुई, भारतीय जनता पार्टी की 2023-24 की डोनर लिस्ट में मौजूद हैं। लाखों रुपए भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने डोनेट किए हैं। और डोनेट कौन करता है? जिसका नजदीकी संबंध होता है, जो नेताओं के नजदीक होता है, वो इतने बड़े अमाउंट पार्टियों को डोनेट करता है। अब मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, ईडी के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, थी तुम्हारी हिम्मत कि तुम ये लिख सको कि इनमें से एक व्यक्ति जिसके यहां रेड हुई, जिसके यहां पर हमने कागजात बरामद किए, कुछ भी बरामद किया, उसका भारतीय जनता पार्टी से बेहद नजदीकी संबंध है। उसने भारतीय जनता पार्टी को 2023-24 के, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, 2023-24 की डोनर लिस्ट में 319 नंबर पर यह नाम लिखा हुआ है, सुरेश कुमार बजाज। आप खुद चेक कर लीजिएगा। है हिम्मत ईडी के अंदर कि वो ये लिख सके कि बीजेपी का एक हाई क्लास डोनर जो लाखों रुपए भारतीय जनता पार्टी को डोनेट करता है, ये ईडी की रेड उसके यहां पे हुई थी। जो कुछ भी मिला, काला धन मिला, कागज मिले, वो ऐसे व्यक्ति के यहां मिले जिसका बीजेपी से नजदीकी संबंध है, जो बीजेपी का बहुत बड़ा डोनर है। अब आ जाइए दूसरे व्यक्ति के खिलाफ। एक गौरव धीर इसमें है, जिनके यहां पे रेड हुई थी। ईडी के अंदर हिम्मत है ये बताने की कि चंडीगढ़ कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मार्च 2026 के अंदर की नोट स्पीकर के तौर पर मंच पर बुलाया था इस व्यक्ति को, गौरव धीर को। और ये कितना नजदीकी होगा भारतीय जनता पार्टी का? चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इस वक्त कौन है? पॉलिटिकल एंटिटी भारतीय जनता पार्टी का राज वहां पे है। ये रही वो अर्बन इनोवेशन समिट जिसके अंदर गौरव धीर को बुलाया गया था। और कौन बुलाया गया था इसी समिट के अंदर? पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी। इसके साथ स्टेज शेयर की गौरव धीर ने। मैं ईडी को चुनौती देता हूं, है उनके अंदर हिम्मत प्रेस रिलीज जारी करके और ये कहें कि गुलाब चंद कटारिया जी से नजदीकी संबंध है गौरव धीर के, जिसके ऊपर कल ईडी की रेड हुई थी? हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईडी भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल विंग बन चुकी है। क्योंकि ईडी, बजरंग दल, बीजेपी युवा मोर्चा, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। सिर्फ सरकारी जामा, सरकारी मुखौटा पहन करके ईडी अपना काम करती है। काम वही कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल से कराती है, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी युवा मोर्चा से कराती है, वही काम ईडी भी कर रही है।
ईडी पॉलिटिकल विंग की तरह भारतीय जनता पार्टी के काम कर रही है। और चूंकि पंजाब में इनका कोई नाम लेवा नहीं है, चूंकि पंजाब में बीजेपी घुस नहीं पा रही किसी भी तरीके से, इसलिए चुनाव अपने दम पर राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकती। हो हल्ला करने के लिए ईडी को पंजाब में भेजा जा रहा है और हमारे नेताओं का बिना किसी सिर पैर के, बिना किसी लिंक के, वो प्रेस रिलीज में बताते ना कि कितना अमन अरोड़ा जी का इन कंपनी में शेयर है जहां पे तुमने रेड की है, या कितना काला धन अमन अरोड़ा जी के किसी उसके आप जगह से आपको बरामद हुआ। लेकिन ना, लिख दिया बस ऐसे ही एबीसी फला व्यक्ति से, फला व्यक्ति के नजदीकी संबंध है, नाम लिखना था क्योंकि प्रेस रिलीज के अंदर। ईडी के अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी को इस घटिया राजनीति के लिए शर्म आनी चाहिए। और अगर हिम्मत हो, मैंने 2 आपके सामने उदाहरण दिए हैं, बाकियों के भी निकालेंगे तो सबके निकल आएंगे, क्योंकि हर काले धन वाले का नजदीकी संबंध बीजेपी वालों से है। इसलिए अगर हिम्मत हो तो एक प्रेस रिलीज जारी करके ईडी ये बताए कि 2 लोग जिनके ऊपर कल रेड हुई, उनके गुलाब चंद कटारिया जी के साथ एक व्यक्ति गौरव धीर उसमें से स्टेज शेयर कर रहा था और दूसरा व्यक्ति सुरेश कुमार बजाज, वो डोनर है भारतीय जनता पार्टी का, लाखों रुपए डोनेट करता है भारतीय जनता पार्टी को। अगर हिम्मत है तो ईडी ये बात बताए।